इनफैक्ट लोग जो घर से निकल जो उनसे हम हंसते खेलते माहौल में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। आमूमन चुनाव में दक्षिण 24 परगना में स्पेशली इस इलाके में इस तरीके की तस्वीर नहीं होती थी और दिन तक में तो हिंसा का चरम इस तरीके का होता था कि वहां पर बड़ी बड़ी फोर्स तो आती थी लेकिन तब तक के बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन इस बार इस तरीके का सिनेरियो कहीं भी देखने को नहीं मिला, खासतौर पर दक्षिण 24 परगना में। और यही वजह है कि पार्टी को जो भी हो लेकिन वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि लोगों को बूथ तक पहुंचाना एक जब बड़ा चैलेंज हुआ करता था। पत्रकार के नजरिए से इम्पोर्टेंट ये है कि मतदाता मतदान के लिए बाहर निकले और बिना किसी डर के निकले। कई बार मतदाता ऑन कैम बात करता है, कई बार ऑफ कैम बात करता है, उससे एक बार ये पत्रकारों को ट्रेंड समझ में आ जाता है कि दिशा क्या है इस चुनाव की। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान एक तस्वीर आई दक्षिण 24 परगना से ही, जहां आप देखें इतना बवाल जो है वो और बढ़ सकता था, क्योंकि इससे पहले ऐसी तस्वीरें दक्षिण 24 परगना भीड़ एकत्रित हुई, माहौल खराब करने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस पहुंची और हंगामे को पूरी तरह से शांत कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के फाल्ता की ही रिपोर्ट आपको दें, 91.5% वोटिंग। अब ये देखिए ये कैसे हो रहा है, मुस्लिम कितनी बड़ी संख्या में मतदान के लिए बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऐसी सीट है जहां पर पिछली बार भी वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा था। इस बार भी जो संभावना है कि क्या ये हो पाएगा, फाल्ता सीट पर 76% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार 91.5% वोटिंग थी। अभी भी 3 घंटे का समय बाकी, अब तो 2.5 घंटे का समय हम कहें। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हुसैन, देखिए आप जितने मुस्लिम मोहल्लों में पहुंचे हैं, चाहे आप चौरंगी सीट की बात कर लें, जितने मतदाताओं से आपने चर्चा की, कोई डिवाइड वहां नहीं दिखाई दे रहा है और इतना उत्साह मुस्लिम वोटर्स में दिखाई दे रहा है कि वो निकलना चाहते हैं और सिर्फ दीदी की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल आज सबका फोकस सिर्फ इस बात पर है, चाहे वो उम्मीदवार हो चाहे वो खुद वोटर हो। उम्मीदवार की कोशिश है कि वो उसके वोटर ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएं और हर वोटर अपना वोट कास्ट कर देना चाहता है। इसमें कई सारे रीजन काम कर रहे हैं। अब खास तौर से मुसलमानों की जब आप बात करती हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर SIR का है। हमने बहुत सारे लोगों से सुना जो दूसरे इलाकों में थे, दूसरे स्टेट में थे, दूसरे राज्यों में थे। कई सारे ऐसे लोग मिले जो दूसरे देशों से आए, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों के बीच घूम रही हैं। उनमें से एक बात यह कि अगर वोट नहीं दिया तो उनका नाम काट दिया जाएगा। इसीलिए हर कोई इस बार अपना वोट कास्ट कर रहा है और हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज का 92% से ज्यादा का वोटिंग परसेंटेज था, वो इस बार रिकॉर्ड टूट सकता है, बल्कि टूटने की तरफ बढ़ रहा है। और इसी वजह से हम तमाम जिन इलाकों में गए, आज भी हमने तमाम इलाकों में ये पाया कि मुसलमान जो है वो बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल करके वोट कास्ट कर रहा है। और जाहिर है ज्यादातर इलाकों में सबकी जुबान पर एक तरफा नाम दीदी का सुनाई दिया। इस पूरे कोलकाता में जो 11 सीटें हैं वो दीदी के पास थी, 11 सीटों, और यहां पर कोई फाइट और नजर नहीं आती दीदी के सामने बीजेपी के अलावा। यानी मुसलमानों का वोट बिखरता हुआ इस इलाके में कम से कम नहीं दिखाई दे रहा। एक सीट ऐसी है जिसे मटिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। वहां जरूर ये कहा जा रहा था कि जो वहां के मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर के लोगों में नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। और वहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद मुख्तार, उनको लेकर के लोग काफी बात कर रहे थे। लेकिन फिर यह भी कहा गया कि आखिरी वक्त में चीजें बदली हैं और सबने एक तरफा वोट करने की कोशिश की ताकि वोट डिवाइड ना हो और वोट डिवाइड होकर के उसका फायदा कहीं और किसी और को हासिल ना हो। ठीक, हुसैन आप रहे हमारे साथ, क्योंकि साउथ 24 परगना की हम बात कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आने वाली एक और सीट है भांगड़, जहां अब तक 76% मतदान की खबर आ रही है। पिछली बार भांगड़ सीट पे 91.5% वोटिंग हुई थी और भांगड़ सीट से शौकत मुल्ला को ममता बनर्जी ने उम्मीदवार बनाया है।